कई बार क्या होता है ना, आपको बुखार हो जाता है, बुखार। वैसे हम शफलों को भी बुखार हो जाता है। हमारा बुखार क्या होता है? एक इंग्रेडिएंट का बुखार, एक डिश का बुखार, कि सोते जागते बस एक ही इंग्रेडिएंट के बारे में सोच रहे हैं। सनक चढ़ जाती है बोलते ना हम लोग। तो आजकल मेरे को सनक चढ़ी हुई है कटहल की। पीछे सब्जी बनाई थी, फिर मैंने कहा बिरयानी बनाता हूँ। अब मैंने सोचा एक बढ़िया सा रसमिसा बनाता हूँ, राड़ा कटहल। मतलब आप मटन शटन ये वो फूल के अगर आपने मतलब मोनोपोली नहीं मानी इस डिश की, तो मेरा नाम भी कटहल बरार नहीं, सॉरी, मेरा नाम भी रणवीर बरार नहीं है। म्यूजिक के बाद रोलिंग एंड एक्शन। कटहल का सबसे बड़ा स्ट्रेस है कटहल को काटना। कटहल का जो सैप है, फेविकॉल बोलता हूँ मैं इनको, कटहल का फेविकॉल, ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जहाँ पर ये रेजिन होता है। तो दो काम करने होते हैं। एक तो अपनी नाइफ़ को थोड़ा तेल लगाइए कटहल काटने से पहले, क्योंकि ये जो है अगर चिपक जाते हैं ना रेजिन, तो नाइफ़ जो है ख़राब कर देते हैं। दूसरी चीज़, ये बीच के हिस्से को भी लगा लीजिए तेल। और जब नाइफ़ पे तेल लगाएंगे तो हैंडल से तेल दूर रखिएगा, नाइफ़ स्लिप हो सकता है और चोट लग सकती है। देखिए मुझे जो है ना छोटे कटहल अच्छे लगते हैं, बट ज़्यादातर लोगों को बड़ा कटहल अच्छा लगता है, बिकॉज उसके बीज बड़े होते हैं। मुझे जो है नरम बीज वाले छोटे कटहल अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप भी बीज के शौकीन हैं तो बड़ा कटहल लीजिए। छोटे कटहल लेंगे तो फिर आप मेरी टीम में। बस ये वाली जो हमारी रेसिपी है ना, राढ़ा टाइप का कटहल बना रहा हूँ मैं। मतलब थोड़ा कटहल का कीमा रहेगा, थोड़े कटहल के रेशे रहेंगे, थोड़े कटहल के टुकड़े रहेंगे, तो इसलिए बड़ा बड़ा काटिएगा तो सुखी रहेंगे इस रेसिपी में। आप सब बता दिया मैंने। अब आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि रणवीर आपने बताया नहीं। मतलब मेरी ये लर्निंग है, कटहल को अगर आप नमक लगा के भी छोड़ देंगे ना तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। कटहल का जायका जो है वो नमक लगा के घंटा भर, आधा घंटा भी छोड़ दीजिए, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। ये हो गया जी आपका कटहल रेडी। इस तरह अगर तो आप रहते हैं, ब्लेस्ड हैं अगर आप, और आप एक छोटे शहर में रहते हैं जहाँ लोगों के दिल बड़े होते हैं, आंगन बड़े होते हैं, छतें बड़ी होती हैं, वहाँ पर अपने आंगन या अपनी छत में इसको रख दीजिए घंटा डेढ़ घंटा। ठीक है। अगर आप हमारी तरह बड़े शहर में रहते हैं जहाँ लोगों के दिल तो जैसे भी होते हैं, बट घर बहुत छोटे होते हैं, आंगन होते ही नहीं है, छतें होती नहीं है, तो फिर छोड़ दीजिए बाहर किचन में 15-20 मिनट है। अभी फ़िलहाल इसको बड़े तरीके से ट्रीट कर सकते हैं हम लोग। एक तो ये कि कटहल को उबाल के और फिर अवन में रोस्ट कर सकते हैं, या कटहल को उबाल के फ्राई कर सकते हैं, या फिर कटहल को सीधा उबाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कटहल का असली टेस्ट अगर आपको चाहिए तो उसको तलिए या फिर हल्का सा ऑयल डाल के अवन में हाई टेम्परेचर पे रोस्ट करिए। उसका मज़ा वही है, उसकी मोनोपोली वही है। अब इसको ढक्कन लगा के कम से कम 2 सीटी देनी है। मतलब 70% कटहल जो है उसको कुक कर लेना है। अगर आप उबालना चाहते हैं तो उबाल लीजिए, उबालने में जो है वक्त लग जाता है, इसलिए सबसे बढ़िया शॉर्टकट ये है कि कुकर में दे लीजिए सीटी। ख़ास तौर अगर आपका कटहल जो है वो बड़ा है, जैसे हमारा कटहल। अगर आप बगैर लहसुन प्याज का कटहल बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन इसकी जो असली मोनोपोली है, इसकी असली मोनोपोली प्याज के साथ ही आती है। कटहल के जो लच्छे होते हैं, जो रेशे होते हैं, वो प्याज के लच्छों के साथ, स्लाइस अनियन के साथ बड़ा अच्छा जाता है। तो जी बर्तन चेंज हो गया है, क्योंकि हमारे साथ आजकल ऐसा ही हो रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम मोहल्ले का खाना बना रहे हैं, सामान इतना इतना ला के दिया जाता है हमको। अच्छा मज़ा भी आता है, लेकिन बर्तन छोटे पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले गुड कटहल इज़ इक्वल टू गुड सरसों का तेल। ठीक है जी। नो सरसों का तेल इज़ इक्वल टू वेरी लेस मज़ा।
रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। घी का लॉजिक नहीं कटहल के साथ, देखिए रणवीर बरार बोल रहा है। अब जो है वो मसाला कोई इतना रॉकेट साइंस वाला है नहीं, फिर भी देख लीजिए। जैसे वो राड़ा मटन होता है ना, राड़ा मटन, जिसमें वो थोड़ा सा घुटा हुआ मीट होता है, थोड़ा हड्डी वाला होता है, थोड़ी बोटी होती है, थोड़ा कीमा होता है, बस वही है बेसिकली। आज हम वही करेंगे कटहल के साथ। पंजाबी स्टाइल कटहल बनाएंगे। यूपी स्टाइल हो गया है, कटहल की सब्ज़ी दिखा दी आपको, है ना, कटहल की बिरयानी दिखा दी। हमने कहा चलो पंजाबी स्टाइल दिखा देते हैं। पूरा होना चाहिए ना सर्कल, किसी को नाराज़ नहीं करना, सबको खुश करना है हमने। बहुत डिसेप्टिव फ्रूट होता है कटहल, धोखेबाज फल। मतलब दिखने में लगता है कि ऐसे लटका हुआ, यूं खींचेंगे टूट जाएगा, और वो पेड़ इतना मजबूत होता है, उसका तना इतना मजबूत होता है, डंडी इतनी मजबूत होती है, आप भी साथ में लटक सकते हैं कटहल के, कटहल फिर भी नहीं लटकेगा, टूटेगा। दिखने में लगता है क्या है, ऐसे ही तो लटक रहा है, 1 मिनट में यूं करेंगे और टूट जाएगा। इम्पॉसिबल। कटहल पे वैसे भी इंडिया ने तो डिप्लोमा किया हुआ है साहब। कटहल के पत्तों में उडुपी में एक इडली बनती है। कटहल के पत्ते लेके उसके कोन बना दिए जाते हैं, उसके अंदर फिर एक इडली बनती है। कई जगह पे कटहल के पत्तों को स्मोक कर दिया जाता है, स्मोक करके ऐसे बिछा दिया जाता है, फिर उसके ऊपर बड़ी बड़ी थट इडली बनती है स्मोक्ड कटहल के ऊपर, स्मोक्ड कटहल के पत्ते के ऊपर। तो कटहल जो है ना वो वाकई मतलब पूरी PhD हो रखी है कटहल पे। ठीक है जी, कटहल को आ गई सीटी। अब यहाँ पर क्योंकि कड़वा तेल है, जब तक धुआं नहीं छोड़ेगा आगे गाड़ी नहीं बढ़ाएंगे हम। बेसिकली ब्राउन होने से थोड़ी देर पहले उसके अंदर हमने डाली हल्दी, देगी मिर्च, और हमने डाला धनिया ठोक के। हमने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। अब जब तक अदरक लहसुन का पेस्ट भुनेगा तब तक मसाले भुनेंगे, तब तक प्याज ही भुन के रेडी हो जाएगा साहब। अदरक लहसुन का पेस्ट ना कुछ लोग सीधा तेल में डाल देते हैं पहले। अगर आप स्लाइस प्याज डाल रहे हैं तो स्लाइस प्याज को पकने में लगेगा टाइम, तब तक अदरक लहसुन जो है वो जल भुन के काला हो जाएगा। तो इसलिए अदरक लहसुन का पेस्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द अनियन कुकिंग डालिए, ताकि एक साथ पक जाए। अगर आपका प्याज जो है वो बारीक चॉप है तो आप थोड़ा पहले डाल सकते हैं। यहाँ पर प्याज स्लाइस था, इसलिए जब लगभग हमारा प्याज 60-65% रेडी हो गया, ब्राउन होने वाला था, तब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला उसके अंदर। और भुनाई चालू रहनी चाहिए भाई और बहनों, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मसाले अगर भुनेंगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। अभी अपने कटहल का प्रोग्राम देख लेते हैं। वापस आते हैं। ये है जी टमाटर। अब अपना मसाला बनने की तरफ पूर्णतया आगे बढ़ चुका है। अब देयर इज़ नो लुकिंग बैक। कटहल कर लेते हैं फ्राई, और कटहल को बिल्कुल ओवर कुक करना है। देखिए अब जैसा मैंने कहा, इसको रोस्ट भी कर सकते हैं, एयर फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, जो आपका मन करे आप वो कर सकते हैं। कुछ मैं यहाँ पर फ्राई करूँगा और कुछ मैं फ्राई नहीं करूँगा। ये कटहल के जो रेशे हैं ना, जो हम लोग राड़ा बना रहे हैं, वो इसी रेशे से बनेगा। क्योंकि राड़े मीट का मतलब ही ये होता है कि वो मीट जिसमें थोड़ी बोटी हो, थोड़ा रेशा हो और थोड़ा कीमा हो।
तलने से जो मेन मज़ा आता है ना वो बीज का आता है। जब तला जाता है तो बीज बड़ा टेस्टी हो जाता है। देखिए अगर आप चाहें तो सीधे उबला हुआ कटहल भी डाल सकते हैं ग्रेवी में। ऐसा नहीं है कि एक एक्स्ट्रा स्टेप रणवीर ने ऐड कर दिया यार फ्राई व्राई का, नहीं करना मत करिए। मसाला भी रेडी है देखिए फर्स्ट क्लास। मसाले को भी 80% रेडी करना है, थोड़ा 20% तो कटहल के साथ भी पकेगा ना। यहाँ पर जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको अलग कर लीजिए, उनको हम डालेंगे बाद में। बाकी का जो कटहल है उसको थोड़ा सा कर लीजिए मैश। जो जैकफ्रूट का बीज होता है ना, कटहल का बीज, वो स्टार्ची होता है, तो वो जब मैश होगा तो उससे गाढ़ापन आएगा और रेशे से टेक्सचर आएगा। 30% मैश कर लिया या श्रेड कर लिया। पुल्ड जैकफ्रूट आजकल बड़ा फेमस हो रखा है ना, पुल्ड जैकफ्रूट बर्गर, पुल्ड जैकफ्रूट ये, पुल्ड जैकफ्रूट टाकोस, यही है बस वो पुल्ड जैकफ्रूट। अब इसमें डालना है कटहल। पुल्ड वाला जो है वो ग्रेवी को और गाढ़ा करेगा, राइट, तो इसलिए हो सकता है पानी थोड़ा और डालना पड़े। अभी क्या देखिए इसमें टुकड़े भी हैं, रेशे भी हैं, जैसे अपना राड़ा मटन होता है ना। कौन कहेगा कि राड़ा मटन नहीं है, बताइए। ब्यूटीफुल। नमक, थोड़ी सी शक्कर। कटहल के साथ खट्टा मीठा करना बहुत ज़रूरी है। आजकल प्याज जो है ना उतने मीठे नहीं आते। देखिए कटहल और रोटी का कॉम्बिनेशन जो है ना वो पता नहीं कितनी सदियों से हिंदुस्तान में, और आजकल जब लोग बोलते हैं पुल्ड जैकफ्रूट टाको हैं तो हमको हंसी आती है कि हम तो कब से खा रहे हैं पुल्ड जैकफ्रूट टाको। अब कहने को आप इसे कह लीजिए कि कटहल राड़ा काठी रोल, या पुल्ड जैकफ्रूट टाको, या सिंपल कटहल की सब्जी तरी वाली और साथ में थोड़ी चपाती। मॉरल स्टोरी ये है कि चाहे कटहल के पेड़ पे किसी और को चढ़ा दीजिए, चाहे कटहल किसी और से कटवा लीजिए, लेकिन अगर आपने बनाया नहीं तो दोस्ती टूट जाएगी। और जो नींबू निचोड़ा है ना तूने रणवीर भाई, मज़ा आ गया।